दोस्तों, आज मैं आपको रेलवे में ग्रुप डी की 2 ऐसी पोस्टों के बारे में जानकारी दूँगा, जो बहुत ही अच्छी पोस्टें हैं। उसमें आपको पढ़ने के लिए अच्छा टाइम मिलेगा, आपका प्रमोशन भी जल्दी होगा, आप आराम से जॉब कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको बताता हूँ पॉइंट्समैन। पॉइंट्समैन की पोस्टिंग या तो छोटे स्टेशन पे होती है या बड़े स्टेशन पे होती है। यदि छोटे स्टेशन पे होगी तो आपका 12 घंटे ड्यूटी का रोस्टर बनेगा क्योंकि वहाँ ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, वहाँ शंटिंग नहीं होती है, आपकी ड्यूटी नहीं होती है इतनी ज़्यादा, हार्ड ड्यूटी नहीं होती है, आपको केवल स्टेशन में बैठ के गाड़ियों को सिग्नल एक्सचेंज करना होता है। बाकी समय में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन बड़े स्टेशनों पे यदि आपकी ड्यूटी लगी है तो वहाँ शंटिंग मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है और आपको वहाँ पे कार्य भी ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको समय कम मिलेगा। वहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी का रोस्टर होगा, वहाँ नाइट शिफ्ट भी चलेगी, डे शिफ्ट भी चलेगी, शिफ्ट वाइज़ ड्यूटी होती है। लेकिन ग्रुप डी की सबसे अच्छी पोस्ट पॉइंट्समैन इसलिए भी है क्योंकि इसकी प्रत्येक साल में हर साल एलडीसी कोटे से वैकेंसी आती है जिससे आप ट्रेन मैनेजर बन सकते हो, जिसको पहले गार्ड कहते थे, टीटी बन सकते हो, टीसी बन सकते हो और हर साल ये वैकेंसी आती है। इसमें केवल ग्रुप डी के पॉइंट्समैन जो ट्रैफिक के अंडर आते हैं वो ही केवल इसकी एग्जाम दे सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा भीड़ नहीं होती है और आपको एक बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा ग्रुप डी से ग्रुप सी में जाने के लिए। हर साल इसकी वैकेंसी आती है जिसके कारण आपको इतनी जल्दी प्रमोशन ग्रुप डी की और किसी वैकेंसी में नहीं मिलेगा। ग्रुप डी लेवल 1 1800 बेसिक पे आती है लेकिन आप एलडीसी कोटे से ट्रेन मैनेजर जो ग्रुप सी में 250 ग्रेड पे में आप डायरेक्ट नौकरी पा सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। मेरी सर्विस के अंदर मैंने देखा है कि जब मैं भर्ती हुआ रेल में एज असिस्टेंट लोको पायलट उस टाइम पे कुछ पॉइंट्समैन का काम करते थे लेकिन आज वो ट्रेन मैनेजर बन के पैसेंजर के ट्रेन मैनेजर तक प्रमोशन पा चुके हैं। तो आप देख सकते हो इन चंद सालों में मेरी सर्विस लगभग 6.5 साल हो गई है तो वो 6.5 साल के अंदर ट्रेन मैनेजर पैसेंजर बन चुके हैं तो उसमें प्रमोशन कितना जल्दी है। मैं एज ए असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती हुआ था लेकिन 7 साल के अंदर मैं अभी तक सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट ही बन पाया हूँ। लेकिन एक ग्रुप डी का बंदा प्रमोशन एलडीसी कोटे से वह ट्रेन मैनेजर बन पैसेंजर बन चुका है जो 4200 ग्रेड पे के अंदर आता है। तो आप देख सकते हो ये ग्रुप डी की कितनी अच्छी पोस्ट है। दूसरी पोस्ट है ट्रैक मशीन। ट्रैक मशीन में एज ए आप असिस्टेंट वहाँ पे भर्ती होते हो। आपको ट्रैक मशीन के साथ में रहना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है, लेकिन उसमें आपको स्टडी के लिए बहुत टाइम मिलता है। क्योंकि ट्रैक मशीन होती हैं, वो मशीनें एनी टाइम काम नहीं करती हैं। वो दिन में 3 से 4 घंटे का उनको ब्लॉक मिलता है, गाड़ियों का मूवमेंट नहीं होता, तभी आपको उस पे जाके काम करना होता है। हाँ, नाइट में भी इसमें ड्यूटी लगती है क्योंकि जब नाइट में गाड़ियों का मूवमेंट नहीं होता, मशीन जाएगी और ट्रैक पे काम करेगी। लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे ही आपको काम करना होता है, बाकी समय आप अपनी स्टडी कर सकते हो। उसमें आपको अच्छा खासा टीए मिलता है क्योंकि ट्रैक मशीन एक जगह से नहीं काम करती है, एक जगह से दूसरी तीसरी जगह ऐसे दूर-दूर दराज़ स्थानों पे जाके ट्रैक मशीन काम करती है, तो वहाँ आपको टीए ज़रूर मिलता है। तो आपका वहाँ पे पैसा भी अच्छा बनेगा, दूसरी बात आपको पढ़ने के लिए वहाँ टाइम भी अच्छा मिलेगा। हाँ, उसमें इतना प्रमोशन नहीं मिलेगा आपको क्योंकि एलडीसी कोटा आता है, तो उसमें आपको इतनी वैकेंसी नहीं मिलेगी और इतनी जल्दी वो एलडीसी का कोटे के वैकेंसी भी नहीं आती है जितनी आपको पॉइंट्समैन में मिलेगी। लेकिन इसमें पॉइंट्समैन से ज़्यादा आराम मिलेगा, आपको टीए बनेगा। पॉइंट्समैन में टीए नहीं बनता है। पॉइंट्समैन में टीए जब भी बनेगा जब आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाके आपको काम करने के लिए कहा जाएगा, तब आपको पॉइंट्समैन में टीए बनता है, लेकिन ट्रैक मशीन में आपको टीए बनता है। ट्रैक मशीन में महीने में आपको 7 दिन का अवकाश मिलता है, क्योंकि आप अपने घर से बाहर जाके काम करते हो, आपको बाहर ही रहना पड़ता है, आपको एक कोच मिलता है, उस कोच में ही आपको पूरा टाइम देना पड़ता है। तो महीने के 30 दिन में आपको 7 दिन का उसमें रेस्ट मिलता है। बाकी दिन आपको काम करना होता है। काम कितना करना होता है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये 2 पोस्टें हैं, ये ग्रुप डी के लिए सबसे अच्छी पोस्टें हैं। अगर आप ग्रुप डी में सिलेक्ट होते हैं, तो आप इन पोस्टों पे ज़्यादा प्रेफ़रेंस दीजिएगा। बाकी आपको ग्रुप डी में किसी और पोस्ट के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरी जानकारी ज़रूर दूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।